अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अहमद, आपका फिटनेस ट्रेनर। और आज मेरे साथ हैं अब्दुल वासिफ। अब्दुल वासे। तो अब्दुल वासे आपको बताएंगे कि रमज़ान की रूटीन में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप एक वैसे बात बताओ कि हम रमज़ान में मसल गेन कर सकते हैं। मसल गेन कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी जो डाइट है आप वो उस हिसाब से ले रहे हैं, तो फिर जो है आप ज़्यादातर तो होता ही है कि आप रिटेन कर सकते हो। हम्म। गेन करना बहुत मुश्किल होता है, अब वो डिपेंड करता है कि अपनी गोल्स और डाइट क्या है, किस तरह है, तो उस पर डिपेंड करता है। यार, अगर मैंने सुना है कि आप रमज़ान में अपने जो भी बॉडी है आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लें तो वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है। तो अब आजकल के जो हमारी न्यू जनरेशन है और जो बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि यार मसल गेन करूंगा और लीन मसल गेन करूंगा, अब उनको क्या बताएंगे कि हम रमज़ान में अपनी बॉडी को मेंटेन रखें या तो हम। रमज़ान जो है होली मंथ है, तो इसमें मेरा तो यही ख्याल है कि आपको चाहिए कि आप ज़्यादातर अपने रोज़े पे अपनी इबादत पे फोकस करें, और जो एक्सरसाइज है उसको आप अपनी लिमिट कर लें। कि मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, 45 मिनट्स करते हैं, तो आप कोशिश करें कि 30 मिनट्स तक एटलीस्ट करें वर्कआउट। और जो है कोशिश करें कि आप मेंटेनेंस पे जाएं, ना कि आप जो है न्यू पी आर अचीव करने में जाएं या जो है अपने मसल गेनिंग में जाएं। आप एक ही मंथ होता है, आप अपनी इबादत कर लें और मेंटेनेंस पे जाएं। अच्छा, तो मतलब कि आपको कहने का मतलब ये है कि कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट ना करें और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें। सो गाइस, वासे अभी हमें बता रहे हैं कि अफ्तारी में क्या क्या खाना चाहिए और फिर मैं वासे को बताऊंगा कि क्या क्या सही से खाना चाहिए। हाँ वासे। मुझे लगता है कि अफ्तारी जो हम करते हैं, सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट। आप जिस तरह खाएंगे आप उसी तरह ओ दिखेंगे माय भी, सही है। गॉड, वहां तो से एक और बार बोलिएगा प्लीज। यू आर व्हाट यू ईट। क्या बात है, तो जो आप हो ना तो आप वही खाओगे। समझ रहे हो? ट्रेनर जितना भी समझा दे ना वो सिर्फ हफ्ते में 30 घंटे, महीने में 30 घंटे आपके साथ होता है, वो 30 घंटे ही समझाएगा। उससे ज्यादा वो आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि बाकी जो समझना है ना वो यहाँ से और यहाँ से समझना है। तो इस चीज को समझो और उसके बाद करो। हाँ, मुझे वहां से लगता है अफ्तार कि में क्या खाना चाहिए सबसे पहले इन लोगों को हाँ, ये बता। सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस होना लाजमी है कि आपने आपकी बॉडी को उस टाइम पे चाहिए क्या। सबसे पहले आपको पता चाहिए, जब आप इतनी लंबे आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी उस टाइम पर हाइड्रेट डिहाइड्रेट हुई हुई होती है। और जो आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हुआ होता है। तो उस टाइम पे आपको करना ये, आपका जो स्टमक है ना वो भी इनएक्टिव हुआ हुआ होता है। तो आपने करना कि आपने जब अफ्तारी की मगरिब की अजान हुई है, तो आपने सबसे पहले करना ये है कि आप जो है एक खजूर और एक पानी एक गिलास पे जो है इफ्तार करें। और जो है उसमें नमाज पढ़ने चले जाएं। इतने में क्या होगा, आपका जो स्टमक इनएक्टिव होगा ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आपने उसके ऊपर एकदम से लोड नहीं डालना है, अजान होते ही जो है आपने जो जिस तरह मैंने आइटम्स गिनवाए ना वो सारे आपने उस पर नहीं डालना है। तो आपने जो है पहले उसको एक्टिव होने देना है। आप जब नमाज पढ़ते रहेंगे अच्छा, उसके बाद वहाँ से अमूमन ये भी होता है ना कि लोग खजूर खाई और उसके बाद रूह अफ़ज़ा और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या एकदम से आपके फास्टिंग के बाद आपने खजूर खा ली, पहले तो आपने फाइबर तो आपने ले लिया, जी। फाइबर के साथ आपने शुगर भी ले लिया, लेकिन जब आप उसको फौरन से जब आप रूह शुगर का इंटेक करते हैं तो क्या वो बॉडी के लिए ठीक है या फास्टिंग के बाद ठीक हाँ, है या क्योंकि गलत है? देखिए वो आप नेचुरल शुगर ले रहे हैं ना, आप जो है फ्रूट का इंटेक कर रहे हो, उससे ये होगा कि आपका ब्लड शुगर लो हुआ वैसे ही वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। हम्म। आप एकदम से अगर इतनी सारी चीज़ें खाएंगे तो ये है कि आपका स्टमक एक होगा, हो सकता है कि आपको वॉमिट भी हो जाए। ठीक तो ये है, है कि स्टार्ट में तो बहुत सारे लोगों से ये होता है कि यार नहीं, हमें सुस्ती चढ़ रही है, हमें नींद आ रही वो है। इस वजह से, क्योंकि वो ओवर ईटिंग करते हैं। अगर आप जो है ओवर रेटिंग नहीं करनी है, सुन हाँ, लो। ओवर रेटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। इंसान के अच्छे बन जाओ इस रमजानों में तो तुम लोगों का वेट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, समझो इस बात को ऐसा ही जवानों। ऐसा ही। समझ लो। अच्छा, बात है। फॉर एग्जाम्पल के तूने अभी आपने अभी हमें बताया कि सबसे पहली चीज़ तो कि आपने खजूर और पानी से रोज़ा खोलना है, और खजूर और पानी से रोज़ा खोलने के बाद आपको सिंपल ये करना है कि आप नमाज के लिए चले जाएं या अपनी जो भी इबादत है रमज़ान में खाना आप। नहीं भाई है थोड़ी, फिर आप वहाँ से आए। उसके बिल्कुल। बाद कोशिश करें कि आप जो है वाटर डेंस फ्रूट वेजिटेबल्स, फॉर अच्छा, एक एग्जांपल। और चीज़ बात है जो मैं आजकल अपने क्लाइंट्स को भी बोल रहा हूँ कि आप फ्रूट चाट खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो हम चाट मसाला और वो जो शुगर का जो हम सिरप वगैरह डालते हैं वो डाले बगैर भी आप खाते हो, तो ये सही है या नहीं है? वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी को नीड किस चीज़ की है। आप डिहाइड्रेट हुए हो ना, तो आप कोशिश करो कि जो वाटर रिच फ्रूट्स है, वाटरमेलन हो गया, और जो वेजिटेबल्स हैं लाइक क्यूकम्बर टोमेटोज वगैरह, जो आपकी बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है दोबारा से बेहतर करें, तो आप उस तरफ जाएं। बाकी लोग तो क्या कुछ खाते हैं हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी चॉइस होती है। हम तो ये कि सिर्फ बता सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। तो आपका हाइड्रेशन लेवल लो हुआ होता है, आपने कोशिश करनी कि आप आपको हाइड्रेट करें। उसके बाद अपना जो है आप कोई भी प्रोटीन वाली मील ले लें, जिससे कि कोई चिकन सैंडविच ले लें, कोई ब्रेड के साथ चिकन का सैंडविच ले लें या कुछ ले लें।
ताकि आपका प्रोटीन कंटेंट भी पूरा हो जाए, आपका हाइड्रेशन लेवल भी अच्छा हो जाए, आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर भी वो भी नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी तो है ना वहाँ से कि आपको वर्कआउट करना है। फॉर एग्जांपल के देखो, हर किसी के, मुझे लग करना, सॉरी, 2 पॉइंट के लोग होते हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, जिनको एक तो हमें लीन मसल्स चाहिए, लीन बॉडी चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, खा वो बिरयानी भी रहे और सारी चीज़ें रहे, लेकिन लीन बॉडी चाहिए। एक लोग वो हैं जिनको अपना वेट लॉस करना है। तो जो वेट लॉस है उसके लिए हमें किस टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए, और जो लीन मसल्स हैं जिनको लीन बॉडी गेन करनी है उनको किस टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वर्कआउट का कोई बेस्ट टाइम नहीं होता। आपको जिस टाइम पे लगे कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जाइज हैं, आप उस समय वर्कआउट कर सकते हो, तो आप उस टाइम कर सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप इफ्तारी से पहले कर रहे हैं ना, तो आप जो है हाई इंटेंसिटी की तरफ ना जाएँ। क्योंकि अगर आप हाई इंटेंसिटी की तरफ जाएँगे तो हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, डिज़ीनेस हो जाए, जिसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई हुई है। आप आपने कह रहे जो हो कि एज सो बेस्ट टाइम जो आप कह रहे हो कि वर्कआउट का जो है वो जिसको फैट लॉस करना है वो है अफ्तार से पहले, तो अफ्तार के बाद नहीं कर सकता वो फैट लॉस? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वर्कआउट करने का बेस्ट टाइम कोई नहीं होता। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। हम्म। और अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट कर रहे हैं हम्म। तो डोंट गो हार्श ऑन योरसेल्फ, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई हुई है, आपका ब्लड शुगर लेवल लो हुआ हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ हुआ होता है। तो उस टाइम पे आपको ये चाहिए कि आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है 10 to 15 मिनट्स की वॉक कर अच्छा लें। गाइज, एक और चीज़, सॉरी वैसे मैं तेरी बात कर रहा हूँ, लो इम्पैक्ट वर्कआउट का हम मैं ये बता दूँ कि इसी पेज पे आपको सारे रमज़ान में जितने दिन होंगे उसकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और जो जो वर्कआउट मैं जिस तरीके से करूँगा उन सब की भी आपको शॉर्ट्स और वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, तो आप वहाँ पे देख के अपने अफ्तार से पहले अफ्तार के बाद आप कर सकते हैं इजीली। हाँ वैसे सॉरी, मैं तेरी बात तो काट दी लो थी। इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें, क्योंकि उसकी उस टाइम पे जो फास्ट स्टेट में आप वर्कआउट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी रिलाई कर रही होती है फैट के ऊपर। तो आप लो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का करेंगे तो हो सकता है कि आपका मसल लॉस भी हो। तो आपने करना ही है, आपने अपना मसल लॉस नहीं करना है, आपने अपना फैट को टारगेट करना है कि आप फैट लॉस कर रहे हैं। तो आप जो है लो इंटेंसिटी करें उस टाइम पे। और जो है अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा करूँ, तो आप कोशिश करें वर्क इफ्तार के बाद करें। उस टाइम पे आपने इफ्तारी की भी होगी और उसमें भी आपने सारी तरीके से करनी है। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे वर्कआउट नहीं अच्छा होगा। गाइस, आपने अफ्तारी तरीके से करने का मकसद ये है कि आपने खजूर और पानी से रोज़ा खोलना है, ठीक है, और उसके बाद आपने हल्के सा फ्रूट चाट खाना है। फ्रूट चाट का मतलब कि आपको फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, एक बाउल चाहिए, ना ही उसके अंदर शुगर होगी और ना ही उसके अंदर चाट मसाला होगा, हाँ, ठीक क्योंकि है। आपको नेचुरल शुगर मिल रही है फ्रूट से। एग्जैक्टली exactly, जो आपको नेचुरल शुगर आपको फ्रूट से जो मिल रही है वही आपकी बॉडी की पूरे दिन का जो आपने फास्टिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा शुगर वगैरह डाल के जो कि आपकी बॉडी की नीड नहीं है तो आप उसको ओवरलोड ना करो, जिससे आप फिर इन दी एंड ट्रेनर को और अपने आप को भी यही कहते हो कि भाई मैंने अपना वेट लॉस करना था, मेरा रमज़ानों में सिर्फ इतना ही केजी गया। तो ये वजह है। और हाँ, काइंडली मैं यही कहूँगा कि रूह अफ़ज़ा से बायकॉट करो, क्योंकि पानी जो है वही आपकी प्यास बुझाता है। रो पानी के अलावा आप जो है फ्रेश फ्रूट का जूस ले लें, एग्जैक्टली exactly. इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स आती हैं, आप वो ले लें। या तो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स भी ना जाएं, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान के अंदर आप लोगों के पास आधा एक घंटा नहीं, होता है। इलेक्ट्रोलाइट आप नेचुरल ड्रिंक्स, आप कोकोनट वाटर यूज़ कर लो, उसमें यार आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स कोकोनट आपके वाटर, रिप्लेनिश हो जाएंगे। हाँ कोकोनट वाटर आप जितना यूज़ कर सकते हैं अफ्तार के बाद अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए वो बेस्ट है, ठीक है। और दूसरा, आपके पास अभी जो सीजन फ्रूट्स होते हैं आप उसका इजीली वाटर के फ्रेश जूस साथ बना लें। फ्रेश जूस बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये करें कि शेक्स वगैरह पे ना जाएं। हाँ, अगर आप खजूर और पानी के साथ फ़ौरन से प्रोटीन शेक पी रहे हैं तो आप वो प्रोटीन शेक पिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे और क्या बताएगा? तो ये रोक दें आप। रोक दो फातिमा यहाँ पे। अब शहरी की तरफ कहाँ पे ख़त्म हुई थी? कहीं पे भी हुई थी, हुई कहाँ थी, कुछ याद है? कुछ याद नहीं वीडियो है? से देख लेना। वीडियो से देख लो। सब गलत, सब गलत, तुम सही। इसके साथ ही वापस आते हैं हम। हम आपको शेक्स का मना नहीं कर रहे हैं, हम आपको शेक्स का ये कह रहे हैं कि अगर आपको शेक्स वगैरह पीना है, जो भी फ्रूट शेक्स वगैरह आपको पीना है, जैसे बनाना हो गया, चीकू हो गया, और जो भी स्ट्रॉबेरी शेक हो डेट गया। हाँ, क्या हो गया? डेट्स का। डेट्स का हो गया, लेकिन डेट्स के अंदर भी बनाना डलेगा ही ना। तो आप लो फैट उस मिल्क के साथ पी सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, आप शेक्स वगैरह पी सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं सहरी के बारे में। सहरी जो कि फजर की नमाज से पहले होती है, और उसका भी एक टाइम है, और आप कोशिश ये करिएगा जो थोड़ा सा
दीनी तरीके से भी बताते हैं कि आपका जो सहरी का टाइम है वो आपके अजान से 5 से 6 मिनट या 10 मिनट होता है, ऐसे कुछ जो भी टाइम है उससे पहले आप ऑफ कर दें तो ज़्यादा भी अच्छा है। क्योंकि फिर बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना है कि फेसबुक पे, इंस्टा वगैरह पे बहुत सारे, मैंने अल्लामाओं से भी सुना है कि उन्होंने भी यही कहा है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, उन्होंने भी यही कहा है कि आप अपनी सहरी से कुछ टाइम पहले, अजान से कुछ टाइम पहले आप अपनी सहरी वाइंड अप कर दें, जो कि ज़्यादा बेहतर भी हाँ, है ये ना और लगे कि सही भी। सायरन हो रहा है और पानी पीने जगह के हाँ, भाग रहे हैं इधर ये उधर। भी गलत है। तो वहाँ से हम आते हैं अब अपनी डाइट की तरफ, जो सहरी में हमें करनी है। तो सहरी, एक मुझे बात बता, तू कैसे करता है? शहरी में मैं किस तरह करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वगैरह जो उनको ज़्यादा जो अच्छा, है। कॉम्प्लेक्स कार्ब के बारे में फिर तुझे ये भी बताना भी पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो आपको जो है स्लो डाइजेस्टिव होते हैं, आपको थ्रू आउट द डे जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ओट्स हो गए, ठीक है। आपके ब्राउन ब्रेड हो गई, सही है। और इस तरह की मतलब चीज़ें हो गई, ब्राउन राइस वगैरह हो गए, खैर वो तो खाता नहीं हूँ मैं, ये कार्ड राइस वगैरह हो गया आपके, ब्राउन ब्रेड हो गई, ओट्स हो गए, जिसमें अच्छा, फाइबर होता है। हम योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो हाँ, फैट योगर्ट का योगर्ट का, इस्तेमाल ठीक कर है। सकते हैं। योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये तो इसने बता दिया कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए, जिसके हिसाब से आपका जो है दिन अच्छा गुजरेगा। और ये भी आ गया, इसको ना ये भी बीच में करना ज़रूरी था। आपका दिन अच्छा गुजरेगा और फ्रेश गुजरेगा, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको, जो मैं करता हूँ, स्टार्ट के रमज़ानों में मैं पराठे वगैरह पहले बहुत फोड़ रहा था, हाँ, हमने भी लेकिन यही करा है, लेकिन अब अब यहाँ नहीं पे गलत करता। था। अब नहीं करता, यहाँ पे मैं गलत था, मुझे प्यास और भूख वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब मैं प्रॉपर ये करता हूँ कि थोड़ा सा मेरी जो डाइट है हफ्ता सहरी की, सॉरी, सहरी की डाइट में मैं ओट्स लेता हूँ, ठीक है। ओट्स के साथ मैं थोड़ा सा योगर्ट उसके ऊपर डालता हूँ, लो फैट, और ड्राई फ्रूट डालता हूँ, और उसको तरीके से ब्लेंड करने के बाद उसको मैं खाता हूँ, तो मेरा दिन पूरा एनर्जेटिक ही गुजरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि अम्मा कच्ची लस्सी बना देती हैं, लाइक दही के अंदर ही ठंडा पानी डाल के, तो वो भी बेस्ट है, लेकिन वो भी योगर्ट जो होता है वो भी लो फैट ही होता है। हाँ, तो कोशिश यही करें कि अपनी जो शहरी की मील है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका पूरा दिन जो डिपेंड करता है, तो उसमें आप जो है अपने फाइबर्स अच्छे तरीके से लें, अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें, ओट्स ले लें, सही है। उसके साथ आप जो है मिल्क और जो है प्रोटीन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो केसीन फूड, केसीन, हाँ, केसीन, केसीन। केसीन प्रोटीन की तरफ जाएं, क्योंकि वो आपको जो है, आपका जो प्रोटीन का हाँ, कंटेंट है वो स्लोली स्लोली जो है हाँ, पूरे उसका दिन एक में सीन भी है ना कि प्रोवाइड वो करता है। आपके क्रेसीन जो है वो बहुत स्लो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, तो वो आपको थ्रू आउट पूरा दिन 12-13 घंटे, प्रोटीन की आपकी हाँ, जो है प्रोटीन की कमी जो पूरी नीड है करेगी। वो कमी पूरी करेगा। और कोशिश, एक अच्छा, एक और चीज़ के, हम सहरी के फ़ौरन बाद पानी पीना, पानी पीते पूरे दिन पानी नहीं पीना, नहीं, नॉर्मल जो आपको हाइड्रेट करने के लिए 3 से 4 गिलास जो होते हैं आप वही पिएं, ठीक है। और उसके बाद जो आप दही का इस्तेमाल रखें, आप ओट्स का इस्तेमाल रखें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के बाद वक़्त बहुत सारे लोग खजला और ये सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जितना ऑयली खाएंगे सहरी में उतना आपको, क्या कहते हैं वो, नींद भी अब, नहीं आएगी, इंडाइजेशन हो जाएगी, हाँ, डाइजेशन सही इनडाइजेशन नहीं हो होगी। जाएगी, जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ऑयली जब आप चीज़ें खाते हैं, बच्चा तो रहा नहीं, दाढ़ी वाड़ी आ आप गई है। बच्चे थे, फिर मैं तो बता ही नहीं हूँ। तो नॉर्मल है कि यार सब पबजी खेलते हैं, कोई गेमिंग जोन जाता है, सारी चीज़ें, लेकिन उस दौरान अपने आप को जितना हाइड्रेट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके पूरे डेली रूटीन और सुबह से लेके शाम तक से अफ्तार तक का जो आपका टाइम है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसी दौरान आपकी इबादत में भी कोई खलल नहीं होगी, क्योंकि आप फ्रेश फील करोगे और सारी चीज़ें होंगी। सो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, तुम सही हो, सब गलत। अब आप क्या कहेंगे वहाँ से? बस वही कहूँगा कि जितनी भी हमने टिप्स दी हैं, जो बातें करी हैं, उससे जो है आप लोग सीखें और जो है गलतियाँ ना करें जो आप अफ्तारी सहरी में करते हैं और जो वर्कआउट में करते हैं। वेट लॉस होगा, अगर तुम सही और हम गलत या सब गलत, वेट लॉस होगा। तो गाइस, अफ्तारी में दही भल्ले, चाट, पकौड़े, आलू के समोसे, कीमे के समोसे, चिकन के समोसे, और आ गए रूह आपके अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, और ये दूध आपका सोडा, आ गया दूध सोडा, और क्या क्या, फ्रूट चाट, फ्रूट चाट, और क्या क्या आ गया, चना चाट, चना चाट, काठियावाड़ी छोले, और कराची हलीम की हलीम, और वो जो आखिर में जो जुम्मे के जुम्मे जो अफ्तार में आप लोग अफ्तारी नहीं बिरयानी। करते और डायरेक्टली फोड़ते हैं, बिरयानी। तो उसके बारे में वहाँ से क्या कहेंगे? ये करना चाहिए यार। फिर एक और भी चीज़ तो होती है, वहाँ से लोग कहते हैं
यार वेट कम वजन नहीं हो कम नहीं रहा हो यार, रहा, वेट सही कम नहीं हो ट्रेनिंग नहीं मिल सही ट्रेनिंग नहीं मिल रही, ट्रेनर का सबसे बड़ा कसूर है। सबसे अबे बड़ा। ट्रेनर का कसूर नहीं है पगलो, ट्रेनर तो अपनी मेहनत कर रहा है। ट्रेनर सिर्फ आपके साथ 1 घंटा होता है, 23 घंटे जो है ना वो आप अपने साथ हैं, तो ट्रेनर का क्या कसूर है इसके अंदर? फिर बोलते हो वजन कम नहीं हो रहा, चीट करके तो आते हो। और ये मेरे दिल से निकल रहा है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं वो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हाँ, वहां से क्या कहेगा कि अवतार में वही क्या क्या करना चाहिए। यही कहूँगा